So today's the topic is the tidal energy. Already we discussed wave power energy, what is wave energy, how to convert this energy into another form of energy, right? And now we discuss tidal energy. This is already form of the ocean energy, right? Ocean thermal एनर्जी कन्वर्जन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, वेव एनर्जी भी पढ़ चुके हैं। अभी अपना लास्ट टॉपिक आता है टाइडल एनर्जी। ठीक है, अब टाइडल एनर्जी क्या होती है, मैंने कल कुछ आप लोगों को चीजें भी बताई थी कि टाइडल का मतलब क्या होगा, टाइडल एनर्जी क्या होगी, बताया था ना कुछ। चलो कोई नहीं। यस मैम। हाँ, मैं बताती हूँ हम लोगों को एक्चुअली टाइडल एनर्जी होती क्या है। ठीक है, टाइडल एनर्जी का मतलब ये है कि टाइडल मतलब टाइड से ओपन हुआ है, ऑब्वियसली प्रोड्यूस हुआ, और टाइड्स का मतलब क्या है, काफी ऊंची ऊंची लहरें। और वो टाइड्स कैसा आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। सन, मून, अर्थ, इनका जो रोटेशन होता है आपस में, है ना, उसके वजह से जो इफेक्ट पड़ता है ओशियन पे, उसके वजह से जो वेव्स आती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल, और उससे एनर्जी जो मिलती है उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी, और जो उसका इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं टाइड्स। आप एकदम से देखते हो ना कि ऑल ऑफ सडन बहुत ऊंची लहरें जाएंगी, बहुत हाइटेड, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स अपना कैसा होगा, एकदम से लो हो जाते उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, क्योंकि हमारे नियर, हमारे सराउंड बहुत सारा एनर्जी है, मतलब हम बहुत पानी है, बहुत ज्यादा ओशियन है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने देखो क्या किया कि अब क्योंकि बहुत 70 to 80% अपना पानी है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उसको इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं कि उसके एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करें और उसको हम फर्दर यूटिलाइज करें, है ना। अब देखो उसके लिए हमने क्या किया है, मैम कॉली को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ बच्चे कर लिया है, ठीक है। ठीक, अब देखो इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, ये सन, मून, अर्थ का रोटेशन, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो टाइडल पावर जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइडल एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर that convert the energy of tides into useful form of power, mainly electricity, right? So this is the only form of energy whose source is the moon. ये क्या है, एक ऐसी टाइडल पावर होता है जिसको हम टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं, और ये हाइड्रो पावर का ही एक फॉर्म होता है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं टाइड्स एनर्जी को यूजफुल पावर, मेनली इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब ये हाइड्रो पावर का नाम क्यों आया, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड है, और जहां भी पानी का काम होता है, नॉर्मल सी बात है, वो हाइड्रो पावर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में कैसे काम हो रहा है और वहां पे क्या सोर्स है। लेकिन हम जब टाइडल एनर्जी की बात करते हैं तो टाइडल एनर्जी में जो सोर्स होता है वो सोर्स क्या होता है, मून होता है। ठीक है, ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी हुज सोर्स इज द मून। मून अपना, इसमें मून सोर्स है, मून की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसी को हम बोलेंगे टाइडल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये कैसे हो रहा है, देखो टाइड्स, टाइडल एनर्जी, तो सबसे पहले हमें टाइड्स पता होना चाहिए। टाइड्स आर द राइज and fall of sea levels caused by the combined effect of the gravitational forces exerted by the moon and the sun and the rotation of the earth। ठीक है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि टाइड्स एक राइज और एक फॉल, मतलब मून का जो राइज यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि मून देखो इनिशियली होती है, फिर ये जो एकदम फुल मून होता है, ठीक, फुल मून जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, फिर उसके बाद एकदम से राइज फॉल होता है। ठीक, तो वो जो एक कंडीशन बनती है वो उससे भी इफेक्ट पड़ता है, उससे इफेक्ट अपना यही पड़ रहा है कि अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आ रहा है। तो ये सन, मून, अर्थ का जो रोटेशन होता है इसके वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज कॉल्ड टाइड्स। अब देखो कब टाइड्स ज्यादा होगा और कब टाइड्स कम होगा। अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है बच्चे, तो इसमें आप देखो कि ये अर्थ हमने बना दिया, ये हमारा पूरा ओशियन है, ठीक है, और ये हमारा मून है। ठीक है, अब उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें होगी। ठीक, अब देखो रोटेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें होगी, मतलब
जैसे हाई टाइड कब होगा, जब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अपना क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तब हमारा हाई टाइड होगा। और लो कब होगा, जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। और ये कब होता है, ये जब मून का राइज और फॉल की जब कंडीशन आती है, तब ये हमारा टाइड लो और होता है और टाइड हाई होता है। टाइड हाई होने पे क्या होगा, लो होने पे क्या होगा। देखो जब टाइड्स हाई होता है तो देखो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, सेम डायग्राम है, दोनों ही देखो सेम डायग्राम है। यहाँ पे भी बिल्डिंग दी हुई, यहाँ पे भी, बस यहाँ पे देखो सडन पानी, यहाँ पे ऑल ओवर पानी है और यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। देखो जब हाई टाइड मतलब एकदम से बहुत हाई टाइड पे होता है तो ये हर जगह पानी पानी, और जहां लो होता है ये पूरा का पूरा पानी रिवर्स हो जाता है। मतलब हाई टाइड और लो टाइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, अब इसको मैं और तरीके से समझाती हूँ। अगर हम मेन पार्ट्स की बात करें, ठीक है, कि क्या होता है अपना मेन पार्ट्स, टाइडल पावर प्लांट। पहले तो टाइडल एनर्जी समझ में आया, या फिर ये बोल सकते हैं कि टाइड्स क्या होता है। टाइड समझ में आ गया कि सन मून अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ओशियन में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं और बहुत हाइटेड और काफी दूर तक जाती है, उसको हम बोलते थे टाइड्स। अब उन टाइड्स की वजह से क्योंकि पानी बहुत सारा है तो उसकी एनर्जी को भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसके एनर्जी को जो हम कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं हम टाइडल एनर्जी। और इस टाइडल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म की एनर्जी में और उसको हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये सब चीजें होगी तो इसका नॉर्मल सी चीज है कि हमें पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमें पावर प्लांट लगाना पड़ता है। अब अगर हम टाइडल पावर प्लांट की बात करें तो उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, वो 3 मेन पार्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये पावर प्लांट वर्क करता है। कैसे, देखो सबसे पहले चीजें दी हुई है कि टाइडल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट्स हैं टाइडल पावर प्लांट के। कौन कौन से? फर्स्ट बीइंग द बैरेज इटसेल्फ, होल्डिंग द वाटर बैक ड्यूरिंग द हाई टाइड। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है, एक हम बैरेज, हमारे पास बैरेज होना चाहिए। बैरेज का मतलब होता है जहां पे हम वाटर स्टोरेज कर सके, वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैरेज। जिस समय हाई टाइड आए और हाई टाइड के बाद वो वापस आए तो उस टाइम पे जो वाटर आए वो हम उसको स्टोर कर सके, तो उसको हम बोलते हैं बैरेज। तो हमने एक बैरेज बनाया। सेकेंड पार्ट इज द स्लूज गेट दैट लेट वाटर थ्रू द थर्ड पार्ट। फिर हमारा एक सेकेंड पार्ट आता है स्लूज गेट। स्लूज गेट का काम होता है उस पानी को पास करना अनदर पार्ट में, है ना। तो ये एक सेकेंड पार्ट हो गया अपना स्लूज गेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी आएगा फिर वो रिवर्स होके जा रहा है, फिर हमें उसे आगे फर्दर प्रोसीड करना है ना, तो हो जाएगा हमारा स्लूज गेट। देन द थर्ड पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंसिस्ट टरबाइन एंड जनरेटर रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है अपना टरबाइन जनरेशन रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो थर्ड पार्ट होता है जिसमें हमारा टरबाइन और जनरेटर कनेक्ट होता है, जहां पे हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म की एनर्जी में, जिससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक, क्योंकि ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल सी चीजें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और उस इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर आगे उससे क्या बच्चा से क्या लेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टाइडल पावर प्लांट का एक पार्ट। 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट इज दी बैरेज जहां पानी को होल्ड करना है, सेकेंड इज स्लूइस गेट जो पानी को पास करेगा, एंड थर्ड वन इज दी टरबाइन एंड जनरेटर जहां पे टरबाइन और जनरेटर लगा हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक एक पार्ट की क्या होता है। ठीक है, जब हम टाइडल बैरेज की बात करते हैं तो देखो ये डायग्राम से आपको दिख रहा है, ये जैसे आपने सबने डैम पढ़ा है, डैम में भी क्या करते हैं, एक पार्ट में हम रिजर्वियर करते हैं जहाँ पे पानी स्टोरेज होता है, फिर स्लूइस गेट लगा होता है, उसके बाद हम फर्दर आगे काम करते हैं। या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, देखो हर जगह ये पार्ट है क्योंकि हमें वाटर का जो वाटर को कैसे
स्टोर करना है ना। अगर वेव्स आ रही है हाई, तो वो ऐसा नहीं है कि वेव्स आ रही है तो वो हम उससे कर लेंगे। जो वेव्स आ रही है उसको ऑल ऑफ सडन हमें कहाँ पे स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग होती है सारी चीजें। तो पहला तो हो गया, टाइडल बैरेज इज अ डैम लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द masses ऑफ वाटर मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ बे ऑफ रिवर ड्यू टू टाइडल फोर्सेस। ठीक है, ये बैरेज जो होता है ये डैम की तरह होता है स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें हम कैप्चर करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द masses ऑफ वाटर मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ बे ऑफ रिवर ड्यू टू टाइडल फोर्सेस। ठीक है, क्लियर। तो ये एक टाइड बैरेज बता दिया मैंने, जैसे एक डैम की तरह होगा। ठीक, सेकेंड पार्ट, स्लूज गेट। स्लूज गेट का मतलब क्या है कि हमें कब पानी पास करना है और कब उसे हमें रोक के रखना है। सो स्लूज गेट्स आर दी लेफ्ट ओपन ड्यूरिंग दी हाई टाइड। हमें उसे ओपन करना है जिस समय वो हाई टाइड आएगा, ओपन कर दिया, एंड दी क्लोज ड्यूरिंग दी लो टू टाइड टू क्रिएट अ वाटर लेवल ऑफ डिफरेंशियल। जैसे ही हाई टाइड आया हमने ओपन कर दिया, पानी आ गया, और जैसे ही लो हुआ हमने उसे क्लोज कर दिया। ठीक, ताकि जो उसका डिफरेंशियल है वो हम क्रिएट कर सके, and this creating potential difference that powers the turbine when the water is released। तो जो एक डिफरेंशियल आता है पोटेंशियल का, उसकी वजह से जो वाटर, क्योंकि हमने टरबाइन भी यहाँ पे कन्वर्ट किया है, तो जब वो वाटर रिलीज होता है उससे हमें पावर मिलती है और उसको हमें फर्दर प्रोसीड करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक, नेक्स्ट है अपना टाइडल स्ट्रीम जनरेटर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा बैरेज, सेकेंड पार्ट हो गया स्लूज गेट, और थर्ड हो गया हमारा टाइडल स्ट्रीम जनरेटर। यहाँ पे हम जनरेटर, अब हमने पानी भी स्टोर कर लिया हाई टाइड लो टाइड से, स्लूज गेट भी कर लिया है जहां से हमें उसे ओपन और ऑफ करना है, ऑन करना है। ठीक, उसके बाद बात आती है टाइडल स्ट्रीम। टाइडल स्ट्रीम की बात करें तो जहाँ पे जनरेटर और टरबाइन लगा होता है, अब जो कन्वर्जन का काम है वो अपना जनरेटर और टरबाइन करेगा। The tidal stream generator are very similar to wind turbine। तो यहाँ पे टाइडल स्ट्रीम जनरेटर होता है वो एकदम से विंड टरबाइन की तरह होता है, एक्सेप्ट देयर बिलो द वाटर सरफेस इंस्टेड ऑफ अबव और ऑन लैंड। बस फर्क इतना होता है कि विंड टरबाइन को हम अबव दी लैंड लगाते हैं ऊपर, और इसको हम क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं। ठीक है, राइट, एंड द टरबाइन एंड द जनरेटर कन्वर्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम चेंज इन टाइड। ठीक, और टरबाइन और जो जनरेटर होता है वो कन्वर्ट करता है मूवमेंट ऑफ वाटर, वो जो टाइड से हमें मिलता है। ठीक है, अगर हमें टाइड से मिल रहा है, अगर मोशन है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो उसके बीच में भी हमारी कुछ चीजें हो जाती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी, देन कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक, सो वाटर इज 830 टाइम्स बोल सकते हो या 1000 टाइम डेंसर होता है एयर से, therefore can generate electricity at lower speed than wind turbine। क्योंकि डेंस ज्यादा होता है विंड के कंपैरिजन में, तो विंड टरबाइन के कंपैरिजन में इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, होगी, नॉर्मल सी चीज है कि होगी, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में चीजें क्या हो जाती है, वो कम होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अब ये जो अपना जो बैरेज है, ठीक है, उसको भी जो स्टोरेज करने के लिए है उसको भी हम देखो कैसे कर रहे हैं। ये भी देखो दो स्कीम से चलता है, एक तो सिंगल बेसिन स्कीम होती है और एक डबल बेसिन स्कीम होती है। ठीक है, सिंगल बेसिन और डबल बेसिन का क्या मतलब है? सिंगल बेसिन का मतलब है जहाँ पे केवल एक ही स्टोरेज के लिए होगा, और डबल बेसिन का मतलब है जहाँ पे दो बेसिन होगा वाटर स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, सिंगल बेसिन का मतलब ये है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्कीम हैज वन बैरेज, मतलब केवल एक ही स्टोरेज के लिए है, एंड वन वाटर स्टोरेज बेसिन, वन वे सिस्टम। The incoming tide is allowed to fill the basin through the sluice ways during the tide, and impounded water is used to generate electricity by letting the water flow from basin to the sea through the turbine during single basin scheme is intermittent generation power। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे चीजें हो गई कि
ये इस डायग्राम से पहले समझो, देखो यहाँ पे ओपन वाटर है जहाँ पे ओशियन है, ठीक है। अब ओशियन है तो उसमें क्या हो रहा है, एक हमने बैरेज लगा दिया, यहाँ पे एक स्लूज गेट लगा दिया है, ठीक। और ये एक हमने एक बेसिन लगा दिया है, ठीक है। और इस स्लूज गेट पे ही हमने एक टरबाइन भी लगाया है जहाँ से वो रोटेट होगा। देखो होता क्या है, जब हाई टाइड आया, ठीक है, हाई टाइड आने पे हमने स्लूज ओपन, ये गेट ओपन कर दिया, जिससे पानी पूरा का पूरा आता है अपना इनक्लोज्ड बेसिन में। जैसे यहाँ पे पानी आ गया, फिर पानी आने के बाद जब ये रिवर्स होता है तो यहाँ टरबाइन लगा होता है। अब ये टरबाइन रोटेट होता है और ये जो वापस से पानी जाता है, अभी टरबाइन रोटेट होगा तो रोटेट होने के बाद इसका फर्दर प्रोसीड होगा आगे, अभी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक। तो जैसे ही टरबाइन रोटेट करता है, ठीक है, तो कुछ वाटर जो रहेगा वो वापस से जाएगा, और वो वापस से जो जाता है वो किसमें वापस से मिल जाता है, वो अपना अगेन ओशियन में कन्वर्ट हो जाता है, वापस से मिल जाता है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं अच्छे से समझाऊं आपको तो ये ऐसे समझ में आएगा। आई थिंक यहाँ पे डायग्राम सभी को दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमारा ओशियन हो गया, ये हमारा बैरेज हो गया, ठीक है, जो एक बेसिन लिया है, ये हमारा स्लूज गेट है दैट इज, और ये हमारा क्या है, टरबाइन है, ठीक है। ये ओशियन है अपना, ठीक, पूरा पानी है। कब हमें हाई टाइड आएगा, लो टाइड आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फिर इसमें गेट भी लगा हुआ है और टरबाइन भी लगा हुआ है, ठीक। देखो जैसे ही गेट, जैसे ही अपना हाई टाइड आता है, ठीक है, हाई टाइड आने के टाइम पे क्या होता है अपना, ये गेट ओपन हो जाता है, ठीक। गेट देखो जैसे ही हाई टाइड आया, गेट ओपन हो गया और ये वाटर क्या होगा, यहाँ पे फॉल होगा, ठीक है। वाटर जैसे ही फॉल हुआ तो जो स्लूज गेट पे गेट ओपनिंग और ऑफ का जो स्लूज गेट लिया है वो ऑफ कर देंगे। तो अब यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया, यहाँ कम, तो यहाँ एक डिफरेंशियल हो गया अपना। अब यहाँ से देखो होता क्या है, ये जो अपना टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ से ये वाटर फॉल होता है, टरबाइन अपनी रोटेट करती है, उसके बाद हमारा एक जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर से अपना काइनेटिक एनर्जी जो है मैकेनिकल में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, राइट। ठीक है, अब देखो जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, ये वापस से क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है और यहाँ पे पानी हमारा जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये अपना, ये सिंगल बेसिन सिस्टम की बात करें हम, ठीक है। अगर हम डबल बेसिन सिस्टम की बात करते हैं, डबल बेसिन सिस्टम का मतलब ये होता है कि इन दी डबल बेसिन सिस्टम देयर आर टू बेसिन ऑन दी लैंडवार्ड side with the powerhouse located at the interconnecting waterway between the two basin। अगर टू बेसिन लगा दिया है हमने, ठीक है, टू बेसिन लगा दिया है, बीच में हमने उसका एक टरबाइन लगाया है जहां से सारा मूवमेंट हो रहा है। उस मूवमेंट के बाद क्या होगा, अब ये दोनों, मतलब एक बार एक बेसिन पे काम होगा, फिर दूसरे बेसिन में पानी जाएगा और उसके बाद प्रोसेस होगा। और ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम से दिख रहा होगा आपको, ये सी है, यानी ये पूरा का पूरा पानी है। जब हाई टाइड आएगा पानी स्टोर होगा और उसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखो ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे कर रहा है अपना। डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे देखो ये अगेन वैसे ही सारी चीजें हैं। ये हमारा सी लेवल है पूरा का पूरा, ये स्लूस लगा हुआ है, ठीक है। स्लूस गेट दोनों में ही स्लूस गेट का यूज करेंगे, वहां सिंगल बेसिन था इसलिए एक था, अब यहाँ पे दोनों यूज करना है। और दोनों के बीच में पावर हाउस होता है, ठीक है, दोनों के बीच में पावर हाउस है, यानी यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये अपर बेसिन हो गया, ये लोअर बेसिन हो गया। हाई टाइड आएगा तो पानी यहाँ पे आ जाएगा, पानी आने के बाद देखो यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ से हमारा वर्क करेगा, फिर फर्दर लो बेसिन में आएगा और यहाँ से स्लूज गेट ओपन कर देंगे और स्लूज गेट ओपन करने पे ये वापस से स्लूज सी में जाएगा। सो प्रोवाइड पावर कंटिन्यूअसली और ऑन डिमांड। ये कब करेंगे हम, जब प्रोवाइड करेंगे पावर कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे डिमांड होगा। इसमें दो बेसिन यूज करते हैं, अपर एंड द लोअर बेसिन। वन बेसिन इज मेंटेन ऑलवेज एट अ लोअर लेवल देन द अदर। एक बेसिन जो है
वो हमेशा मेंटेन करता है लोअर लेवल लेवल देन द अदर। डैम को हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं बिटवीन द सी एंड द बेसिन एज वेल एज बिटवीन बेसिन। ठीक है, हम बेसिन को भी बीच में लगा रहे हैं और डैम को हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि हमें ओशियन के पास में लगाना है, बीच में लगाना है। ठीक, सो पावर हाउस इज इन द डैम बिटवीन बेसिन। ठीक है, पावर हाउस को हम कैसे कर रहे हैं वो हम उसको डैम के बीच में लगा देते हैं, राइट। सो लोअर लेवल रिजर्वियर एम्प्टी एट लो टाइड, अपर रिजर्वियर रिप्लेस एट दी हाई टाइड। हाई टाइड आएगा तो ऊपर वाला पार्ट भर जाएगा, फिर उससे पावर हाउस पे आएगी चीजें। पावर हाउस मतलब जहां पे टरबाइन लगा हुआ है और जहां पे अपना जनरेटर लगा हुआ है, जहां पे ये सारा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, देखो कैसे वर्क करता है। अपर बेसिन मैंने बताया, सी से पानी आएगा, ये स्लूज गेट ओपन हो जाएगा, अपर बेसिन पे काम आ रहा है, अपर बेसिन पे ये बीच में हमारा पावर हाउस लगा है, ये रोटेट करने लगता है, मूवमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल कन्वर्ट होती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी में। क्योंकि पावर हाउस है तो नॉर्मल सी चीज है, पावर हाउस जो होती है वो यहीं से कनेक्ट हो जाती है और यहीं पे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारे नियरेस्ट अबाउट जो लोकेशन होती है। ठीक है, फिर ये अपना लो बेसिन। ठीक, फिर जो पानी होता है वो लो बेसिन में आता है और लो बेसिन के बाद क्या होता है, हम जो स्लूज गेट है उसको हम ओपन करते हैं, वो रिटर्न हो जाता है। तो ये हमारी साइकिल चलती जाती है। ठीक है, कि यहाँ से जा रहा है पानी, तो इससे हमारी जो एनर्जी हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। ठीक है, देखो यही टाइडल एनर्जी, अगेन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ डायग्राम। ये टाइडल एनर्जी इज harnessed by constructing a way, a dam or a barrage across the narrow opening to the sea, right? So during high tide, when the level of the water in the sea is high, the sea water flow into the reservoir of the barrage and rotate the turbine, rotate करते turbine को। ठीक, so rotating shaft turn the turbine of the generator to produce electricity। ठीक है, अब इसका कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर एडवांटेज देखो, हमारा एडवांटेज ये है कि ये खत्म होने वाला नहीं है, इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ये जल्दी से खत्म नहीं होती है क्योंकि पानी बहुत है, ओशियन में बहुत है, क्योंकि और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, क्योंकि कुछ भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता। ग्रीन हाउस गैस का मतलब जैसे मीथेन, इथेन, समथिंग लाइक, जो जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये मैं नेक्स्ट आपको जब आगे पढ़ाऊंगी तब सब चीजें और समझ में आएगी। ठीक, फिर 71% जो है अपना अर्थ सरफेस कवर्ड है वाटर से, इसलिए स्कोप है टू जनरेट दिस एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल। टाइडल एनर्जी डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फ्यूल टू रन, उसको किसी भी टाइप की फ्यूल की जरूरत नहीं होती है रन करने के लिए। और जो टाइडल एनर्जी पावर प्लांट होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। So the large density of water, almost 1,000 times greater than the air, result in very large amount of energy to get out of the tidal current even if the speed is low। तो ये तो कुछ हमारा एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो टाइडल पावर का होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें जहाँ डैम कंस्ट्रक्ट करना है नॉर्मल सी चीजें, वहां पे हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। सो देयर आर वेरी फ्यूल आइडियल लोकेशन। और दूसरी चीज, जो हम लोकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए एक आइडियल होनी चाहिए, हम कहीं भी उसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक हमें कोस्टल रीजन में ही हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि हमें पर्टिकुलर एक सिचुएशन चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर लोग क्या बोलते हैं हम उसको, रीजन चाहिए होता है, लोकेशन चाहिए होता है। ठीक, एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आती है, एक्वेटिक लाइफ में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कैन डिस्टर्ब माइग्रेशन ऑफ फिशेस। Actual generation is for a short period of time and the tide only happen twice a day, so electricity can produce only for that day, है ना। तो क्या होगा अपना टाइडल एनर्जी के ये कुछ एडवांटेज हैं और कुछ और एक चीज और है कि जहां भी यूजुअली प्लेसेस वेयर द टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आर फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड, so this transmission is expensive and the difficult.
अब ये क्या, इसका एक और ड्रॉबैक होता है, जो हम टाइडल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी में मिल रही है वो हम सिर्फ नियरेस्ट ही को ही ट्रांसमिट कर पाते हैं और ज्यादा हम ट्रांसमिट आगे नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये तो अपना था टाइडल एनर्जी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है अपनी टाइडल एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट मैं सेकेंड यूनिट आप लोगों को शुरू करूंगी, और ये पीपीटी अभी मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ सभी को, तो आप इससे भी कुछ नोट्स देख लीजिएगा।